याद करूं वो माँ का प्रेम। एक माँ तब नहीं रोती साहब जब निहायत गरीबी का सामना करते हुए अपना पेट काट करके एक माँ 4-5 बच्चों का पालन करती है। एक माँ तब नहीं रोती। एक माँ तब नहीं रोती है ताहा जब वो तेरी खुशी के लिए दूसरों के यहां मजदूरी करती है। माँ तब नहीं रोती। एक माँ तब नहीं रोती है ताहा जब दुनिया के ताने सुनती है, सहती है। एक माँ तब नहीं रोती है। एक माँ तो उस दिन रो पड़ती है प्यारे, जिस दिन उसके वही बच्चे बड़े हो करके एक माँ को पालने के लिए 4-5 बच्चे पारी लगाते हैं। 2 महीने तेरे 2 महीने तेरे 2 महीने तेरे माँ जग में माई बीनू के हुए, जग में माई बीनू के हुए सहाय ना होई। केहू केतनो दुलारी कब माई ना होई। पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। उस माँ को कैसे भूल गए, उस पिता को कैसे भूल गए। उस माँ को कैसे, पिता को कैसे भूल गए। कितना प्यार करती है अपने बच्चों से। एक माँ निहायत गरीबी का सामना करती हुई अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, लेकिन संयोग देखिए उसका बेटा एक कोई बहुत बड़े पद पर बैठ गया। तो
उस बच्चे ने मां से आकर के कहा कि मां, जब उसके पास बहुत पैसा हो गया, बहुत रुपया हो गया, मां हमेशा कहती अपने बच्चे से कि बेटा, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन कभी मां बाप के ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। बच्चा आया और बोल पड़ा, मां, तू हमेशा कहा करती है ना कि बच्चे कभी मां बाप के ऋण से उऋण नहीं हो सकते, बोल तेरा कितना कर्ज है। आज मैं तेरे ऋण से उऋण होना चाहता हूं। मां की आंखों में आंसू आ गए, प्यारे, तो रो पड़ी और बोल पड़ी, लाल, तू मेरे ऋण से उऋण होना चाहता है? बच्चा बोला, हाँ, बोल तेरा कितना कर्ज है। मां बोल पड़ी, लाल, यदि सचमुच तू मेरे ऋण से उऋण होना चाहता है तो केवल एक काम कर दे बस। बच्चा बोला, क्या मां? बोले, एक रात तू मेरे कमरे में सो जा, दोबारा मैं कभी तुझसे नहीं कहूंगी कि बच्चे कभी मां बाप के ऋण से उऋण नहीं हो पाए। बेटा बोला, कभी नहीं कहोगी? मां बोली, कभी नहीं कहूंगी मेरे लाल। बेटा बोला, ठीक। और जैसे ही दोनों एक ही कमरे में लेटे, मां भी और बेटा, रात्रि के तकरीबन 10 बज रहे थे। बच्चे को नींद आ ही रही थी कि तभी मां अपने बच्चे को झंझकारती हुई बोल पड़ी, लाल, एक गिलास पानी पिलाओगे मुझको? बेटा बड़ी श्रद्धा से, हाँ पिलाऊंगा, और गया। एक हाथ में पानी का गिलास पकड़ा, दूसरा हाथ दूसरे हाथ में लगाया और जैसे ले जाकर के पकड़ाया, मां ने पानी के गिलास को पकड़ा और आधा गिलास पानी पिया और आधा बचा हुआ पानी उसी बच्चे के बिस्तर पर डाल दिया। बच्चा बोला, मां, क्या किया तूने? अरे इसमें मुझे सोना है और तूने मेरा बिस्तर गीला कर दिया। मां बोल पड़ी, लाल, बुढ़ापे का शरीर है, छूट गया, गलती हो गई। बेटा सोचा कि चलो एक ही रात की बात है, क्या करना है। जैसे ही बच्चा अपने बिस्तर पर फिर लेटा, घंटे 2 घंटे बीत ही रहे थे, बेटे को नींद आने ही रही वाली थी कि मां फिर अपने बेटे का हाथ पकड़ करके झकझोरती हुई बोल पड़ी, लाल, एक गिलास पानी और पिलाओगे क्या? बेटा बोला, अभी तो पिया था मां। मां बोली, हाँ बेटा, बुढ़ापे का शरीर है, प्यास लग गई। थोड़ी सी श्रद्धा कम हो गई बेटे की, गया, एक गिलास पानी उठाया, ले आया, मां को पकड़ाया। मां ने फिर आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास फिर उसी बिस्तर पर डाल दिया। बेटे को आ गया क्रोध और बेटा फटकार लगाता हुआ बोल पड़ा, तू नाटक कर रही है ना? तुझे प्यास व्यास नहीं लगी, तू केवल ढोंग कर रही है, मुझे परेशान कर रही है ना? मां बेटे को पकड़ करके फटकार लगाती हुई रो पड़ी और बोल पड़ी, लाल, आज मुझे पानी पिलाने में और मेरे झूठे पानी पर सोने में इतना कष्ट हो रहा है। और जरा कल्पना कर, जब तू बचपन में छोटा था
और हर घंटे आधे घंटे पर मैं तुझे अपना स्तन पिलाती थी और तू मेरा ही दूध पी करके मेरा बिस्तर अपने गंदे पानी से गीला कर देता था। लेकिन फिर भी मैं तुझे सूखे की तरफ लिटा करके पूरी रात उस गीले बिस्तर पर बिताती थी, कभी किसी से शिकायत करती थी। और आज तू मेरे ऋण से ऋण होना चाहता। आज तुझे 2 बार पानी पिलाने को क्या हो गया, तुझे गुस्सा आ गया। लेकिन मैंने एक रात की बात तुझसे की, तू क्रोध से आग बबूला हो गया। जरा कल्पना कर मेरे लाल, तू नित्य अपने पैरों से मेरे पेट पर मारता था, सीने पर मारता था, मुंह पर मारता था। बेटा पैरों में गिर पड़ा और बोल पड़ा, माँ आज के बाद मैं कभी नहीं कहूंगा कि बच्चे माँ बाप के ऋण से पूरे हो सकते, कभी नहीं कहूंगा। जग में माई बिन के हुए, जग में माई बिन के हुए सहाय ना होई। जग में माई बिन के हुए सहाय ना होई। केहू केतनो दुलारी कब केहू केतनो दुलारी कब हमारी ना होई। केहू केतनो दुलारी कब हमारी ना होई। जैसे बच्चे रोते हुए सुशीला से बोले, मां तो कहती है ना कि पुत्र वाले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो। लेकिन तूने उस चावल को खा लिया और मेरा पेट खाली रखा। जैसे इतना बोले बच्चे, मां बोल पड़ी, लाल अपने मां से ऐसे नहीं कहते। तुरंत सुशीला बोल पड़ी, लाल आज सचमुच एकादशी, आज कुछ खाना मत। और क्या जंगल से सविधा लेने नहीं जाओ? बच्चे जैसे ही जंगल से सविधा लेने के लिए गए, सुशीला घर में अकेली थी। और जैसे ही अकेली बैठी भगवान के पास चिंतन कर रही थी, उसी समय एक महात्मा ने आकर के दरवाजा खटखटा दिया। बेटी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जैसे ही सुशीला ने दरवाजा खोला, देखा तो सामने संत हाथ जोड़ करके उनसे विनती किया, निवेदन किया, आइए बाबा अंदर आइए। संत बोल पड़े, बेटी मेरा एक संकल्प है कि मैं एक दिन में एक ही घर से भिक्षा मांगता हूं। 5 दिन बीत गया बेटी, जिसके यहां भी भिक्षा मांगने जाता हूं, लोग यही कह के मुझे डांट करके भगा देते हैं कि चलो चलो आगे बढ़ो, तुम लोगों का मांगने का यही ढंग बन गया, यही तरीका बन गया। बेटी मेरा संकल्प है कि फिर मैं दूसरे घर मांगने नहीं जाता। आज 5वां दिन है,
बेटी तेरा दरवाजा खटखटाया है, मुझे कुछ खाने को देगी? सुशीला हाथ जोड़ करके बोली, हाँ बाबा आइए बैठ। जब भी सुशीला को पता था कि एक अन्न का टुकड़ा पाकशाले में नहीं है, और जैसे ही ले जा करके पाटे पर बिठाया, जैसे ही पीढ़े पर बैठाया, तो हुआ क्या महाराज, सुशीला गई पाकशाले में, डब्बे का ढक्कन खोल खोल करके देखी, लेकिन कोई अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। दौड़ी दौड़ी भगवान के सिंहासन के पास गई और अपना सर ठोक ठोक करके रोने लगी और बोल